हेलो दोस्तों, दिस इज संजय। वेलकम टू सिंपल लर्न। दोस्तों, आज हम बात करेंगे एक नए टॉपिक पे जिसका नाम है ट्रिग्नोमेट्री। ठीक है, तो बहुत ही आसान भाषा में, सरल भाषा में प्रयास करेंगे आपको समझाने का, और बहुत ही लोअर लेवल से अपर लेवल तक चलेंगे हम। बहुत ही मजेदार टॉपिक है और ट्रिग्नोमेट्री में बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें से बनते हैं। ठीक है, तो आज हम बात करें, बिल्कुल सिंपल तरीके से बात करेंगे। तो हम देखते हैं ट्रिग्नोमेट्री, त्रिकोणमिति। ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिग्नोमेट्री क्या है? त्रि मतलब होता है तीन, तीन कोणों, तीन कोणों का अध्ययन इसमें हम करेंगे। त्रि मतलब होता है तीन, और कोण मतलब होता है, त्रि मतलब तीन और कोण मतलब कोण। आइए हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्री पे। तो त्रिकोणमिति में क्या होता है? त्रि मतलब होता है तीन और कोण मतलब होता है कोण। तीन कोणों का इसमें हम अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो बात करते हैं। देखिए, तीन कोण होंगे इसमें इस तरीके से। ये हमारा एक त्रिभुज है ABC। ठीक है, इसमें ये होता है 90 डिग्री का। हमने सभी लोगों ने पाइथागोरस थ्योरम पिछले की क्लासों में बहुत अच्छे से समझी है, सीखी है, तो उसी को हम लेकर चलेंगे और उसी समकोण त्रिभुज पे पूरी ट्रिग्नोमेट्री आसपास घूमती रहती है। ठीक है, तो हम पहले इसका अध्ययन करेंगे, आगे उस पर बात करेंगे। तो यहाँ पे हमारा ये क्या होता है? समकोण त्रिभुज है। ये पूरा समकोण त्रिभुज है। ये हमारा 90 अंश का कोण होता है। 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे नाम देते हैं कर्ण। उसे क्या बोलते हैं? कर्ण। ये हमारा समकोण त्रिभुज होता है। समकोण त्रिभुज सभी जानते हैं, जिसमें एक कोण 90 अंश का होता है, उसे समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज में 90 अंश बनाने वाली जो भुजा होती है उसके सामने कर्ण होता है। और 90 अंश बनता कहां पे है? एक जो लेटी हुई रेखा, जिसे हम क्या बोलते हैं? वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, और एक होती है वर्टिकल लाइन, इसे बोलते हैं क्षैतिज रेखा, और इसे बोलते हैं ऊर्ध्वाधर रेखा। इनके बीच में जो एंगल बनता है उसे हम बोलते हैं समकोण त्रिभुज, समकोण बोलते हैं, मतलब 90 अंश का बनेगा। ठीक है, तो 90 अंश के सामने वाली जो भुजा होती है हमारी कर्ण होती है, और जो लेटी हुई रेखा होती है इसे हम बोलते हैं आधार, और जो खड़ी रेखा होती है इसे हम बोलते हैं लंब। इंग्लिश में इसे बोलते हैं हाइपोटेनस। इसे बोलते हैं बेस। इसे बोलते हैं एल्टीट्यूड या परपेंडिकुलर। ठीक है, और इसमें थ्योरम क्या होती है? कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये होती है हमारी पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय। ठीक है, पाइथागोरस प्रमेय से हम बोलते हैं। हम लोग सभी जानते हैं, अगर समकोण त्रिभुज में दो भुजाएं पता है तो हम तीसरी भुजा कैसे निकालते हैं। ये चीज अगर हमें बेसिक पता है तो हम आसानी से सारे कोण हम पता कर सकते हैं। इसमें हमारी ये आधार है, ये लंब है और ये कर्ण है। जैसे हमारा एक त्रिभुज है, मान लेते हैं ये हमारा एक त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है ये हमारा ABC, जिसमें ये भुजा है हमारी 4 और ये भुजा है 3। हमें निकालना है कर्ण। तो हम कर्ण कैसे निकालेंगे? कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर। पहले हम थ्योरम लिखा चुके हैं। लंब क्या है? 3 का स्क्वायर प्लस आधार क्या है? 4 का स्क्वायर। तो ये क्या होगा? 3 का स्क्वायर 9 प्लस 16 इक्वल टू 25। ये है कर्ण का स्क्वायर। तो इधर से जब स्क्वायर हटेगा तब इधर क्या लग जाएगा? रूट। तो इस तरीके से हम क्या कहेंगे? कर्ण इक्वल टू रूट 25। और 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का। तो रूट से बाहर क्या निकलेगा? 5। ठीक है, तो इस तरीके से हमने कर्ण निकाल लिया। कितना आया? 5। बस यही बेसिक चीज आपको याद रखनी है। अब हम आगे पहुंचेंगे कि हमारे कोण क्या होते हैं। जो भी हमें काउंट पूछा, इसमें 3 कोण चलते हैं। कौन कौन से? साइन होता है, एक कॉस होता है, इसे हम बोलते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो बोलते हैं इसे। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो क्या होते हैं? हमारे त्रिकोणमिति अनुपात, जिसे हम बोलते हैं त्रिकोणमिति अनुपात।
त्रिकोणमिति अनुपात क्या क्या होते हैं? साइन थीटा होता है, थीटा एंगल है, इसकी जगह पे कुछ भी हो सकता है, अल्फा बीटा गामा ए बी सी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। जो मेन बात है वो साइन, ठीक है। ये रेशियो हमारा साइन थीटा होता है, एक कॉस थीटा होता है, एक टेन थीटा होता है। अब इसी के अपोजिट और होते हैं, जैसे साइन का अपोजिट क्या होता है? कॉस थीटा। साइन का अपोजिट होता है कॉसेक थीटा। कॉस का अपोजिट क्या होता है? सेक थीटा। और टेन का अपोजिट होता है कॉट थीटा, ठीक है। ये भी चीजें याद रखनी है आपको कि साइन का अपोजिट कॉसिक, कॉस का अपोजिट सेक और टेन का अपोजिट कॉट होता है, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, कॉस थीटा होता है आधार बटे कर्ण, टेन थीटा होता है लंब बटे आधार, कॉसिक थीटा होता है कर्ण बटे लंब, सेक थीटा होता है कर्ण बटे आधार और कॉट थीटा होता है आधार बटे लंब। अब कहोगे सर ये तो बड़ी टेढ़ी खीर है, सर हम कैसे याद करेंगे? हम तो भूल भी सकते हैं, हमें समझने में समस्या हो सकती है, इधर उधर भी हो सकते हैं ये, तो उसके लिए भी मेरे पास एक तरीका है। इसे इंग्लिश में बोलते हैं परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ठीक है। इसे कॉसिक थीटा को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। सेक थीटा को क्या बोलेंगे? हाइपोटेनस अपॉन बेस। और कॉट थीटा को बोलेंगे बेस अपॉन परपेंडिकुलर, ठीक है। तो यहां पे हम इसे याद कैसे करेंगे? हिंदी में याद करने का तरीका है एल ए एल अपॉन के ए, लाल बटे कका। और इंग्लिश में अगर याद करना चाह रहे हो तो इसे बोलेंगे पी बी पी अपॉन एच बी, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। तो इस तरीके से भी हम याद कर सकते हैं, इसे लिंक कर सकते हैं। तो अगर हम यहाँ पे कैसे बनाएंगे, जैसे ये हमारा पहला जो रेशियो बनता है, ये क्या लिखा है? एल अपॉन के। एल अपॉन के क्या होता है? साइन थीटा, तो ये हमारा है साइन थीटा, याद कर सकते हैं। दूसरा क्या है? आधार बटे कर्ण, तो ये आधार बटे कर्ण लिखा है, ये है हमारा कॉस थीटा। फिर क्या होता है? लंब बटे आधार, तो लंब बटे आधार ये लिखा है, इसे हम क्या बोलेंगे? टेन थीटा। तो हमें तीन याद हो गए, साइन थीटा, कॉस थीटा और टेन थीटा। अब हम इसके अपोजिट आ जाते हैं, ऊपर से देखेंगे तो टेन थीटा, और नीचे से अगर हम पढ़ेंगे आधार बटे लंब, तो आधार बटे लंब क्या हो गया? कॉट थीटा। अगर हम नीचे से पढ़ेंगे कर्ण बटे आधार, तो कर्ण बटे आधार क्या होता है? सेक थीटा, तो ये हमारा हो गया सेक थीटा। इसी तरीके से कर्ण बटे लंब पढ़ेंगे तो क्या होगा? कर्ण बटे लंब, तो क्या होता है हमारा? कॉसेक थीटा, ये कॉसेक थीटा हो गया, ठीक है। तो हमने आराम से सारी चीजें याद कर ली और समझ भी ली होंगी आसानी से। साइन थीटा लंब बटे कर्ण, ठीक है। कॉस थीटा आधार बटे कर्ण, टेन थीटा लंब बटे आधार। इसी तरीके से कॉट होगा तो आधार बटे लंब, सेक होगा तो कर्ण बटे आधार और कॉसिक होता है तो कर्ण बटे लंब, ठीक है। ऐसे अगर हमें पीबीपी एचएसबी में करना हो तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, ये हो गया साइन कॉस टेन। फिर नीचे से आ जाएंगे टेन का उल्टा कॉट, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, कॉस का उल्टा सेक, हाइपोटेनस अपॉन बेस, साइन का उल्टा कॉस सेक, हाइपोटेनस अपॉन परपेंडिकुलर। तो साइन कॉस और टेन हमने आपको याद कराना सिखा दिया। अब हम एक क्वेश्चन इस पे करते हैं। जिस तरीके से हमें एक क्वेश्चन दिया गया है, ये ए बी सी, ये क्वेश्चन हमें दिया गया है, ये ये तीन है, ये चार है और ये हमें पता कर, जैसे यहां पे हमें दिया गया है साइन थीटा बराबर, यहां से नहीं, हम यहां से देखते हैं। साइन थीटा बराबर जैसे हमें दिया गया है 3/5, ये हमें दिया गया साइन थीटा बराबर 3/5। हमसे उसने पूछा है कि कॉस थीटा और टेन थीटा का वैल्यू फाइंड करिए। तो आसानी से हम समझेंगे साइन थीटा बराबर होता क्या है। साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण या परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस होता है। तो परपेंडिकुलर ऊपर है और ये क्या है हमारा? हाइपोटेनस। तो परपेंडिकुलर क्या होता है? ये वाली साइड परपेंडिकुलर होती है, तो कितनी है? 3 है, और हाइपोटेनस कितनी है? 5, तो ये वाली हमारी हाइपोटेनस होती है, ये कितनी है? 5, ठीक है। अब हम कॉस थीटा जब निकालेंगे तो कॉस थीटा के लिए हमें जरूरत किसकी होगी?
हमें जरूरत होगी आधार की, जिसे बोलते हैं बेस। मतलब बेस हमें ये वाली साइड की जरूरत पड़ेगी। तो ये वाली साइड हम कैसे निकालेंगे, वो हमने आपको तरीका बताया है पाइथागोरस थ्योरम से। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, तो पाइथागोरस थ्योरम जब हम लगाएंगे तो क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस, लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण हमारा कितना है 5, 5 का स्क्वायर इज इक्वल टू लंब कितना है 3, 3 का स्क्वायर प्लस आधार हमें पता नहीं है। तो 5 का स्क्वायर होता है 25 और 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस आधार का स्क्वायर। ये 9 उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा माइनस के, तो 25 माइनस 9 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। तो ये कितना बचेगा यहां पे, ये बचेगा, ये हमारा बचेगा 16 इज इक्वल टू, ये हमारा बचा है 16 इज इक्वल टू आधार का स्क्वायर। अब इधर से स्क्वायर हटेगा तो इधर क्या लगेगा, रूट लगेगा, तो हम रूट लगाएंगे 16। और इधर क्या बचा, आधार। 16 किसका स्क्वायर होता है 4 का, तो आधार बराबर कितना आ गया हमारा 4। मतलब बेस हमारा कितना आ गया, बेस आ गया 4, 4 आ गया हमारा बेस। अब हमें किसकी जरूरत है, कॉस थीटा की। तो कॉस थीटा बराबर क्या होता है, कॉस थीटा इज इक्वल टू होता है आधार बटे कर्ण या बेस अपॉन हाइपोटेनस, आधार बटे कर्ण। तो आधार हमें कितना पता चला 4 और कर्ण कितना है हमारा 5, तो कॉस थीटा बराबर कितना आ गया 4/5। और हमें क्या चाहिए टेन थीटा, तो टेन थीटा बराबर क्या होता है, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। तो हमारा लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4, तो इस तरीके से टेन थीटा कितना आ गया 3/4। अब तुम कहो सर अच्छा लग रहा है, ऐसा करिए 3 और बता दीजिए। तो 3 हम और कैसे बताएंगे, तो देखो हमें क्या पता है, कॉसिक थीटा, कॉसिक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा, या कॉसिक थीटा भी हम नहीं बता रहे, चलो कॉसिक थीटा बराबर होता है कर्ण बटे लंब। तो कर्ण हमारा कितना है, कर्ण कितना है 5 है और लंब कितना है हमारा 3 है। तो इस तरीके से हमने कॉसिक थीटा बराबर कितना निकाल लिया 5/3। अभी हमने और निकालना है क्या, सेक थीटा बराबर, सेक थीटा क्या होता है कर्ण बटे आधार होता है। तो सेक थीटा बराबर कर्ण कितना है 5 और आधार कितना है हमारा 4, तो सेक थीटा भी निकाल लिया हमने। अब हमें और क्या चाहिए, कॉट थीटा भी चाहिए सर। कॉट थीटा क्या है, आधार बटे लंब है। तो आधार कितना है हमारा, आधार है 4 और लंब कितना है 3, तो कॉट थीटा बराबर आ गया 4/3। तो इस तरीके से हमने सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए। ये 5 हमने निकाले हैं, एक हमें पहले से ही पता है। तो हमने सारे के सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो निकाल लिए हैं और हमने आसान भाषा में आपको समझाने का भी प्रयास किया है। ठीक है, तो इस तरीके से हम एक क्वेश्चन आपको देंगे इसी तरीके का, जिसके हमें सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आपको बताने होंगे, क्या क्या होंगे। आइए हम देखते हैं क्वेश्चन, आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन हमारे पास है cot थीटा इज इक्वल टू 12/5, cot थीटा इज इक्वल टू 12/5। तो अब हमें क्या करना है, फाइंड ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, सभी त्रिकोणमितीय अनुपात हमें ज्ञात करना। फाइंड ऑल सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। इसमें कौन कौन से होंगे, साइन होगा, कॉस होगा, टेन होगा, कॉसेक होगा और सेक होगा। क्योंकि कॉट की हमें वैल्यू पता पहले से ही है तो कॉट हम नहीं निकालेंगे। तो ये हमारा बिल्कुल बेसिक था, अगर ये सीख गए तो समझ लो चुटकियों में आपको आ जाएगी। तो देखें अगले इस तरीके से आज का वीडियो समाप्त करते हैं दोस्तों। मिलेंगे अगले वीडियो में कुछ नए और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। धन्यवाद।